Hello everyone, I am Gaurav and you are watching my YouTube channel Physics Pathshala. Today we are going to solve some numericals on relative motion of projectiles. बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही बढ़िया शानदार न्यूमेरिकल्स बनते हैं इस टॉपिक पर और बहुत इजीली आपको समझ में भी आएंगे। आईआईटी जेईई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स यहाँ पर बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट। अब इसमें क्या दे रखा है भाई आपको, We have one building of height 100 मीटर। ये आपके पास एक बिल्डिंग है जिसकी जो हाइट है दे रखी है आपको 100 मीटर। इसके टॉप से एक पार्टिकल को आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हो विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड और इसके बॉटम से एक पार्टिकल को आप अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हो एक ही वर्टिकल लाइन पर वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। तो आपको इसमें क्या निकालना है, फाइंड द टाइम। अच्छा ये t बराबर 0 पर है, यहां पर भी t इज इक्वल टू 0 दे रखा था, यहां पर भी t इज इक्वल टू 0 है। फाइंड द टाइम आफ्टर विच पार्टिकल्स collide to each other एंड और क्या निकालना है भाई आपको, हाइट फ्रॉम ग्राउंड वेयर पार्टिकल्स मीट टू ईच अदर। ये हो गया आपका क्वेश्चन। बात समझ में आ गई। अब क्या निकालना है, एक तो निकालना है किस टाइम के बाद ये आपस में टकराएंगे अगर इनको एक ही वर्टिकल लाइन पे हमने फेंका है तो, और दूसरी बात ये जमीन से कितनी हाइट पर मिलेंगे या टकराएंगे, तो वो हाइट क्या है जहां पर ये टकराएंगे। तो क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। चलिए भाई देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करना है। ठीक है, तो इसको हम करेंगे रिलेटिव मोशन से। शॉर्ट ट्रिक है, देखिए इसके दो मेथड है, एक तो लॉन्ग मेथड है, उसमें क्या होगा हम पूरे प्रोसेस अपनाएंगे, इसका मोशन अलग इसका मोशन अलग, उसके बाद हम करेंगे सॉल्व, आंसर आ जाएगा। लेकिन चूंकि हमने रिलेटिव मोशन पढ़ लिया है ऑलरेडी, तो जब आप रिलेटिव मोशन पढ़ चुके हो ऑलरेडी तब क्या करोगे, इसका शॉर्टकट मेथड यूज करेंगे। अब सॉल्यूशन में क्या करेंगे जरा आप देखो एक बार ध्यान से। ठीक है, इन दोनों के अलग अलग मोशन को ना लेते हुए अगर हम एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का मोशन लेते हैं तो इट विल बी मोर इजियर। तो ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट ए है और ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट बी है। ये वाला ए है, ये वाला ए है और ये वाला क्या है भाई, बी है आपके पास। ठीक है, तो अब क्या होगा, तो पहले देखते हैं यू ए कितनी है। यू ए जो है, देखिए यू ए ये है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और इसकी जो वैल्यू दे रखी है 10 दे रखी है। आई कैप लगा, सॉरी जे कैप लगा लो इसमें, क्योंकि डायरेक्शन क्या है इसकी वाई एक्सिस के लॉन्ग, और माइनस लगा दो। अब ये माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में थी। ठीक है, सिमिलरली अगर हम देखें यूबी वेक्टर, तो यूबी वेक्टर क्या आ जाएगा भाई आपके पास 90 जे कैप, क्योंकि ये अपवर्ड डायरेक्शन में तो इसमें प्लस ही आएगा, जे कैप के अलोंग है। और अगर हम देखते हैं एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल फर्स्ट, तो आ जाएगा माइनस जी जे कैप, और एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल सेकंड देखें तो वो भी आएगा माइनस जी इंटू जे कैप। अब भाई ऐसा क्यों, तो आप ध्यान रखें, आप पार्टिकल किधर भी फेंको, पार्टिकल चाहे डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर रहा हो चाहे वो अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर रहा हो, आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड ही काम करती है, उसका मोशन की डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। आप चाहे तो ऊपर जा रहे हो और चाहे आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहे हो, आपको ध्यान ये रखना है कि जो एक्सीलरेशन है इट विल बी इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो दोनों में क्या आ गया भाई माइनस जे कैप, और इसमें भी क्या आ गया आपके पास माइनस जे कैप। चलिए तो बहुत अच्छी बात है। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम करेंगे ऐसा कि इसको तो अपनी जगह पर रोक देंगे। ठीक है, यहां पर आप बैठ जाओ, इस पे बैठ के इसको ऑब्जर्व करो। ठीक है, तो जिस पर हम बैठ जाते हैं जो हमारा रेफरेंस फ्रेम होता है, मान लीजिए बी के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो बी को रुका हुआ माना जाएगा। ठीक है, और बी फिर यही रुक जाएगा और उसको हम चलने देंगे। शॉर्ट ट्रिक है, ऐसा नहीं कि ऐसा होगा कि यहाँ पर बैठेंगे तो रुक जाएगा, लेकिन इससे न्यूमेरिकल्स आसान हो जाएंगे। ये क्या तरीका है भाई,
अगर हम इसके रिस्पेक्ट में इसको देखें तो ये रुका हुआ होगा, केवल वो चलता हुआ नजर आएगा, तो इसकी स्पीड और इसका एक्सीलरेशन दोनों बदल जाएंगे इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। फिर जब ये अपनी जगह पर रुका हुआ है तो ये इससे टकराने के लिए 100 मीटर की डिस्टेंस चल के यहाँ पर आएगा और टकराएगा, ठीक है। उससे हम टाइम निकाल पाएंगे, उससे हम क्या निकाल पाएंगे, टाइम, लेकिन वो रियल चीज नहीं है। तो टाइम निकालने के लिए आपके पास शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। उसके बाद हम कहां पर टकराएंगे उसके लिए हम अलग से करेंगे, वो रियल मोशन होगा। तो रिलेटिव मोशन क्या होता है, एक शॉर्ट ट्रिक होती है, ये कोई रियल मोशन नहीं है, ये क्या होती है, एक शॉर्ट ट्रिक। हम इसको मानते हैं यहाँ पर रुका हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं कि रुका हुआ है यहाँ पर, लेकिन आंसर सेम आते हैं। अगर ये चल रहा होता और ये चल रहा होता तब भी ये जहां भी टकराते उसी टाइम पर टकराते। अगर इसको रुका हुआ मान लेंगे और ये आगे से टकराएगा तब भी सेम टाइम में टकराएगा। दोनों के आंसर चूंकि सेम आते हैं तो हम इजी वे में कर लेते हैं, आसान तरीके से करते हैं जब आंसर सेम ही आने हैं तो, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे पहले भाई, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेकंड पार्टिकल। तो यहां पर क्या आ जाएगा भैया, फॉर्मूला क्या होता है, यू ए वेक्टर माइनस यू बी वेक्टर, है कि नहीं। तो यू ए वेक्टर क्या है भैया आपके पास, -10 जे कैप और -90 जे कैप। ये आ गया आपके पास -100 जे कैप, ठीक है। यूएबी वेक्टर क्या आ गया, -100 जे कैप। सिमिलरली अगर हम यहां पर देखें एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी देखा जाए तो एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी, तो यह आ जाएगा 0। दोनों सेम है, दोनों को माइनस करूंगा तो 0 आना है, ठीक है भाई, अच्छी बात है। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या आ गया, 0। और जब हम इसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसको रुका हुआ मान लेंगे, है कि नहीं। तो डिस्टेंस क्या चलनी पड़ेगी इसको, नाउ अगर हम बोलते हैं विद रिस्पेक्ट टू बी तो जो ए को डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी वो कितनी कवर करनी पड़ेगी, नाउ विद रिस्पेक्ट टू बी ए travels 100 meter to collide with B। क्लियर हो गया। तो भैया 100 मीटर तो हो गई आपकी डिस्टेंस किसकी भाई, A की B के रिस्पेक्ट में। अच्छा किस डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसमें भी क्या लग जाएगा, -j कैप। ये हो गया वेक्टर आपका। डिस्प्लेसमेंट पता है, एक्सेलरेशन पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, तो क्या टाइम नहीं निकाल सकते भाई, बहुत इजीली निकाल सकते हैं। टाइम निकालेंगे तो किसके, हम जब टाइम निकालेंगे तो क्या आएगा भाई, आप जब टाइम निकालोगे तो इक्वेशन नंबर क्या लगा दोगे, इसमें सेकंड लगा दोगे, है ना। तो इक्वेशन नंबर लगा देते हैं भाई क्या, सेकंड। तो s ab वेक्टर इज इक्वल टू u ab वेक्टर मल्टीप्लाई t प्लस हाफ a एक्सीलरेशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b इनटू t स्क्वायर। ये आ गया आपके पास -100 j कैप। uab क्या है भैया, uab दे रखा है -100 j कैप टाइम t प्लस 0, क्योंकि a b 0 दे रखा है। एक्सीलरेशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b 0 दे रखा है। -100 से -100 कैंसिल, j कैप से j कैप कैंसिल, t कितना आ गया, t आ गया आपका 1 सेकंड। मतलब 1 सेकंड बाद दोनों का कोलिजन होगा। तो टाइम तो निकाल दिया हमने। आफ्टर 1 second from starting they will collide with each other। चलिए बात समझ में आ गई, कोलिजन का टाइम तो निकाल दिया, लेकिन ये कहां पर टकराएंगे ये भी तो पता करना पड़ेगा। तो ये कहां पर टकराएंगे भाई वो भी पता करना पड़ेगा। चलिए उसे भी पता कर लेते हैं, उसे कैसे पता करेंगे। तो इसे पता करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, देखिए वापस से हम फिगर बनाएंगे। इसका आपको ध्यान रखना है, ये तो रिलेटिव वेलोसिटी थी भाई। रिलेटिव डिस्टेंस और रियल डिस्टेंस में फर्क होता है। रिलेटिव डिस्टेंस का मतलब होता है b के लिए कितना चला है, अरे b के लिए a कितना चला है वो रिलेटिव डिस्टेंस है, हमें तो रियल डिस्टेंस चाहिए। तो भाई ये इसकी स्पीड क्या दे रखी थी, 10 मीटर पर सेकेंड दे रखी थी कि नहीं। अब ये 1 सेकंड तक चला है तो इसने
जितनी डिस्टेंस कवर की है वहीं पर आके दोनों टकराएंगे। भाई ये चलेगा 90 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से अपवर्ड डायरेक्शन में, फिर दोनों क्या होंगे 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में तो नीचे आ रहा होगा और ये 1 सेकेंड में ऊपर जाएगा, इसकी स्पीड ज्यादा है, ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, दोनों यहां पर आकर आपस में टकराएंगे, है कि नहीं भाई। तो ये हो गया आपके पास B और ये हो गया आपके पास A, ऐसे ही है। तो हम निकाल लेते हैं रियल डिस्टेंस कवर्ड बाई, लिख देते हैं बात, डिस्टेंस, टाइम तो भाई कंफर्म है, टाइम तो वही आएगा चाहे आप इस मेथड से करते चाहे रिलेटिव वाले मेथड से करते। टाइम ऑफ कोलिजन निकालने के लिए आप शॉर्ट ट्रिक रिलेटिव मोशन यूज कर सकते हो, उसमें आपको 2 इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक से आंसर आ जाएगा, सेम आंसर देगा। तो हमें मालूम चल गया कि 1 सेकंड बाद कोलिजन होगा, ठीक है, पर कोलिजन कहां होगा उसके लिए आपको रियल डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, जिसको हम बोलते हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। डिस्टेंस कवर्ड बाय ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखें, बी के रिस्पेक्ट में नहीं, किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है भैया, इनिशियल वेलोसिटी इसकी दे रखी है -10 जे कैप, जो इसका एक्सीलरेशन है वो कितना है -g जे कैप। अच्छा जी की वैल्यू क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर 10 है, 9.8 होती है, वैसे आप 10 भी मान सकते हो, कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगी इसलिए ऐसा मान लिया मैंने। टाइम कितना है, टाइम आपके पास भैया 1 सेकेंड का है कि नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना है, एस वेक्टर आपको पता करना है, तो डायरेक्शन क्या आएगी भाई, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा वो भी। चलिए इसको हटा देता हूं मैं, अब देखते हैं क्या आएगा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय टाइम प्लस हाफ एक्सेलरेशन वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय टाइम का स्क्वायर। तो एस वेक्टर क्या आ जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी क्या है भाई, इनिशियल वेलोसिटी आपको दे रखी है -10 इंटू जे कैप, टाइम कितना है 1 सेकेंड, प्लस क्या माइनस आएगा क्योंकि माइनस जीजे कैप था ना, -10 जे कैप, सॉरी हाफ लिखना है पहले, तो हाफ इंटू -10 जे कैप हो गया आपका एक्सेलरेशन। टाइम कितना था 1 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा एस वेक्टर आपका आ जाएगा -10 जे कैप, ठीक है। यहाँ सॉरी प्लस आएगा, फिर यहाँ माइनस भी लगाना है या प्लस लगाना है, जब आपने यहाँ पर माइनस रखा है तो फिर यहाँ पर प्लस ही रखा जाएगा, ठीक है, तो इक्वेशन में तो प्लस ही होता है। अब माइनस आगे आ जाएगा तो 5 जे कैप, बस। तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया भैया आपके पास 5 जे कैप, सॉरी 15 जे कैप, वो भी माइनस का, तो 15 मीटर चल के आ जाएगा ये नीचे, है कि नहीं, कितना मीटर चल के आ जाएगा नीचे, 15 मीटर चल के नीचे आ जाएगा उस टाइम में। Hence A covers 15 meter in downward direction and meet with B। अच्छा हमें तो कहां से निकालनी थी, हमें तो ग्राउंड से निकालनी है, तो हाइट फ्रॉम ग्राउंड क्या आ जाएगी, हाइट फ्रॉम ग्राउंड आ जाएगी भाई 15, यहां पर मिले दोनों, ये 15 मीटर नीचे है कि नहीं, ये कितने बच गए आपके पास 85 मीटर, तो जमीन से 85 मीटर की हाइट पर दोनों टकराएंगे, ठीक है। कोलिजन की जो हाइट है वो कितनी है 85 मीटर, 85 मीटर पे दोनों आके टकरा जाएंगे। तो ये था भाई आपका सॉल्यूशन, इस तरह से हम करते हैं रिलेटिव मोशन के क्वेश्चन, किसमें, प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है भाई, आपके पास यहाँ पर 2 बिल्डिंग्स हैं, एक की हाइट 20 मीटर है और दूसरी वाली जो बिल्डिंग है इसकी हाइट क्या है भाई 30 मीटर, क्लियर है। अब जो अपने पास फर्स्ट बिल्डिंग है इसके टॉप से एक ऑब्जेक्ट जिसका नाम ए है को हमने किया है प्रोजेक्ट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, यानी वर्टिकल से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए किसी ऑब्जेक्ट को फेंका गया है। ऑब्जेक्ट का नाम है ए और जो इसकी स्पीड है वो है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है भाई। और
30 मीटर की हाइट की जो बिल्डिंग थी, इसके टॉप से भी एक ऑब्जेक्ट को किया गया प्रोजेक्ट 60 डिग्री के एंगल पर नीचे की ओर, हॉरिजॉन्टल से, यानी जो हॉरिजॉन्टल है उससे 60 डिग्री नीचे की ओर एक ऑब्जेक्ट मैंने फेंका। कितनी स्पीड से? सेम स्पीड से 10 मीटर पर सेकंड इसकी भी स्पीड है, 10 मीटर पर सेकंड इसकी भी स्पीड है। बस इसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है और इसकी किस डायरेक्शन में भाई? इसकी 60 डिग्री के एंगल पर है। अब कह रहा है इफ बोथ पार्टिकल्स कोलाइड इन एयर, देन आपको पता करना है, दोनों पार्टिकल्स हवा में टकरा गए तो आपको पता करना है एक तो फाइंड टाइम एट विच दे कोलाइड, ठीक है, जो उनका टाइम है कोलिजन का वो बताना है। डिस्टेंस बिटवीन वॉल्स आपको बतानी है, दोनों वॉल्स की जो बीच की दूरी है d वो कितनी है, और जहां पर जिस पॉइंट पर ये टकराएंगे उस पॉइंट की इस जमीन से हाइट क्या है। ये ग्राउंड है आपके पास, ठीक है भाई, ये क्या है? तो ग्राउंड से उस पॉइंट की आपको हाइट बतानी है। तो 3 क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में 3 चीजें पूछी गई हैं। पहली तो आपको जिस टाइम पर ये टकराएंगे वो टाइम बताना है, फिर दोनों वॉल्स के बीच की जो डी डिस्टेंस मैंने मानी है कैपिटल डी, इसकी वैल्यू पता करनी है, और तीसरी बात जहां पर ये टकराएंगे वो जमीन से कितनी ऊपर होगा पॉइंट। तो ये 3 बातें आपको इस क्वेश्चन में पता करनी है, ठीक है भाई। चलिए देखें कैसे पता करेंगे, आइए करते हैं इसका सॉल्यूशन, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन आपको नोट कर लो, सॉल्व कर लेते हैं इसको। अब देखिए इसमें क्या करना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, चलिए मान लेते हैं भाई इसको मैंने फेंका और ये आकर यहां पर इस तरह से आया और ये आया आपका कुछ इस तरह से, दोनों आकर यहां पर आकर टकरा गए। आप ऐसे मान लो कि यहां पर आकर ये टकरा गए, ठीक है भाई। एक तो आपको ये हाइट पता करनी है, ये हाइट कितनी है, ठीक है। ये स्मॉल h पता करना है हमको, ठीक है, और ये डिस्टेंस और इन डिस्टेंस दोनों का सम आएगा वो कैपिटल डी हो जाएगा। इस तरह से आकर दोनों टकरा गया, पहले ऐसा मान लो, ठीक है भाई। चलिए तो बात कर लेते हैं पहले फॉर ऑब्जेक्ट ए। ये t इक्वल टू 0 था, इसके लिए भी t इक्वल टू 0 था, और यहां पर जो यहां से यहां तक आने का टाइम है मान लेते हैं ये इंस्टेंट t है, इसके लिए भी और इसके लिए भी इंस्टेंट क्या है t। दोनों सेम टाइम से चलना स्टार्ट करते हैं, फिर एक जब टकराएंगे तो सेम ही टाइम हो रहा होगा, तो दोनों के लिए जो मोशन का टाइम है वो सेम रहेगा स्मॉल t, ठीक है। इस इंस्टेंट अगर t इंस्टेंट पे दोनों टकरा गए आप ऐसा मान सकते हो। तो फॉर ऑब्जेक्ट ए करते हैं पहले। अब ऑब्जेक्ट ए का x और y एक्सिस दोनों के अलोंग देखते हैं क्या क्या चीजें हमें दे रखी हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए अलोंग x एक्सिस जो आपको दे रखी है वो दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए अलोंग y एक्सिस दे रखी है 0, क्योंकि इसको हमने कैसे देखा है हॉरिजॉन्टल, अच्छी बात है। अब देखिए एक्सीलरेशन ऑफ ए अलोंग x एक्सिस दे रखा है 0, क्योंकि किसी भी टाइप के प्रोजेक्टाइल मोशन में जो एक्सीलरेशन होता है अलोंग x एक्सिस किसी भी पार्टिकल का वो क्या होता है भाई 0, और एक्सीलरेशन अलोंग ए एक्सीलरेशन ऑफ ए अलोंग y एक्सिस आपको दे रखा है 0 नहीं, ये दे रखा है -g। कितना दे रखा है भाई -g। ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई और ये एक्सीलरेशन हो गया, स्मॉल ए क्या हो गया भाई एक्सीलरेशन। टाइम दे रखा है आपको t, ठीक है, टाइम क्या दे रखा है भाई t। अब हम मान लेते हैं जो डिस्टेंस चली गई है, जैसे मान लीजिए यहां पर आकर ये दोनों मिले, ठीक, तो ये डिस्टेंस हो गई मान लीजिए आप y, कितने हो गए भाई y। अब देखिए इसकी डिस्टेंस क्या है, बिल्कुल सामने से देखें तो इसकी भी यहां से y आएगी इस जगह से, और इसके ऊपर गैप कितना है, इसके ऊपर 10 मीटर का गैप है। कैसे भाई, ये 30 मीटर है पूरा, ये 20 मीटर है, तो जो ये गैप बचेगा सामने से अगर मिलाते हैं तो जो गैप बचेगा वो 10 मीटर का बचेगा। अब अगर ये y डिस्टेंस नीचे आया है तो यहां से ये भी y डिस्टेंस नीचे आया होगा, इसने डिस्टेंस चली है वर्टिकल डायरेक्शन में y + 10, जबकि इसने क्या चली है सिर्फ y, क्योंकि थोड़ा नीचे से फेंका गया है कि नहीं भाई।
सेम टाइम में। इसने डिस्टेंस कवर करी है y प्लस 10 वर्टिकल डायरेक्शन में और इसने कवर करी है y। ठीक, चलिए तो टाइम कितना हो गया, टाइम हो गया आपके पास स्मॉल t, टाइम हो गया भाई आपके पास t। चलिए अच्छी बात है, देखते हैं कैसे करना है। अलोंग, पहले हम निकालते हैं टाइम, है ना। अलोंग y एक्सिस देखते हैं इसके लिए। ठीक, अलोंग y एक्सिस देखें अगर हम, तो a ने जो डिस्टेंस कवर करी है, डिस्प्लेसमेंट कितना है भाई, डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका माइनस y। माइनस y क्यों लिखा है, माइनस y क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है, इसलिए क्या लिख दिया भाई मैंने इसमें माइनस y। और जो इसकी वेलोसिटी थी वो आपको ऊपर लिखी थी मैंने, 0 थी। एक्सीलरेशन आपका माइनस g है ना। तो इक्वेशन और टाइम दे रखा है t, इक्वेशन नंबर सेकंड लगा देते हैं इसमें। एस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू वाई टी इंटू हाफ एक्सीलरेशन अलोंग वाई एक्सिस मल्टीप्लाई टी स्क्वायर। अब देखते हैं एस वाई कितना था भाई, माइनस वाई, यू वाई क्या था 0, टाइम कितना है टी, 0 मल्टीप्लाई टी, फिर माइनस 1/2, ए वाई की वैल्यू माइनस थी, माइनस को आगे लिख दिया और ये आ गया आपके पास टी स्क्वायर। क्या आ गया भाई, टी स्क्वायर। यहां से y इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, हाफ g इंटू टी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर हो गई है फर्स्ट। इक्वेशन नंबर क्या हो गई भाई, ये फर्स्ट हो गई आपकी। ये सिर्फ अलोंग y एक्सिस हमने बात की अभी। ऐसे ही अगर हम बात कर लेते हैं फॉर ऑब्जेक्ट b, इसके लिए फॉर ऑब्जेक्ट b, तो ऑब्जेक्ट b की अगर हम बात करते हैं तो उसके बारे में सारी बातें देख लेते हैं। पहले उसकी जो अलोंग y एक्सिस इनिशियल वेलोसिटी है, देखिए कंपोनेंट आएगा यहां पर भाई, कंपोनेंट जो आएगा इस जगह पर, यहां 60 बन रहा है तो यह जाएगा u cos 60, तो 10 इंटू cos 60 तो आ गया आपका ux, वेलोसिटी ऑफ u अलोंग x एक्सिस, है कि नहीं। और यहां पर भी एक कंपोनेंट आएगा इस जगह पर, वो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ b अलोंग y एक्सिस, वो कितना आ जाएगा 10 इंटू साइन 60 वर्टिकल डायरेक्शन में। देखिए तो ये आपका आ जाएगा -10 इंटू साइन 60। माइनस क्यों लगा दिया, क्योंकि नीचे की डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में भाई, नीचे की डायरेक्शन में। आपको यहाँ पर कंपोनेंट अलग से करके दिखा देता हूं, क्योंकि भाई मैंने इसको ऐसे फेंका 60 डिग्री के एंगल पर, है कि नहीं। तो यहाँ पर एक कंपोनेंट आएगा, अगर ये 10 है तो यहाँ पर आएगा 10 साइन 60 और यहाँ पर आएगा 10 cos 60। आएगा कि नहीं आएगा। तो ये दो कंपोनेंट है जो वेलोसिटी, ये पार्टिकल b था अपने पास, इस पार्टिकल का नाम क्या था b। तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो 10 sin 60 है। माइनस क्यों लगा दिया, क्योंकि ये वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में थी। एक्सेलरेशन ऑफ b along y axis, एक्सेलरेशन ऑफ b along y axis, यहां पर आप b लिखें, यहां पर y लिखें, ठीक है, चेंज कर लें। एक्सेलरेशन ऑफ b along y एक्सिस आपका आ जाएगा -g, क्योंकि वो भी किस तरफ काम कर रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड। टाइम इसके लिए भी कितना है, टाइम इसके लिए भी t ही है ना। और क्या चाहिए भाई, u हो गया, t हो गया। अब हम डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं along y एक्सिस कितना है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है भाई आपका 10 प्लस y, डिस्प्लेसमेंट क्या भाई 10 प्लस y, लेकिन चूंकि नीचे की तरफ है इसलिए इसमें लगा देंगे हम माइनस। ये भी किस तरफ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, ठीक है। अब हम लगा देंगे इसमें भी कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर लगा दीजिए आप इसमें सेकंड। तो इक्वेशन नंबर सेकंड लगा लेते हैं भाई, चलिए ठीक है। याद रखनी है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इस ये भी काम आएंगे अपने, ठीक है भाई, टाइम निकालने के। तो पहला जो क्वेश्चन था फर्स्ट, टाइम निकाल रहे हैं अभी हम लोग। तो अब फॉर ऑब्जेक्ट भी देखते हैं, है ना। एस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। एस वाई कितना है -10 प्लस वाई इज इक्वल टू -10 इंटू साइन 60 होता है आपका √3/2। टाइम आपके पास t दे ही रखा था, और इसके बाद आएगा -12 इंटू जी इंटू टी स्क्वायर। माइनस माइनस कॉमन ले लो आप लोग, तो 10 प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई 5√3 प्लस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर आ गई सेकेंड आपकी। इक्वेशन नंबर क्या आ गई भाई, सेकेंड आ गई इक्वेशन नंबर। अच्छा 5√3 इंटू टी भी था यहाँ पे, तो टी और लिखना है,
फिर प्लस लगाएंगे, टी और लिख लें यहाँ पर टी, 5√3 इंटू टी भी था, ठीक है। माइनस 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 कॉमन लेके प्लस कर दिया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड देखें तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, क्या सब्ट्रैक्ट होगी, 10 प्लस वाई माइनस वाई, इससे ये माइनस कर देंगे, इक्वल में पहले ये लिख देंगे 5√3 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और ये RHS माइनस कर देंगे यहाँ पर, या आप वैल्यू भी पुट कर सकते हो जैसे आपकी मर्जी, आप वैसे कर लो, ठीक है। y से y कैंसिल हो गया, हाफ जी टी स्क्वायर से हाफ जी टी स्क्वायर कैंसिल हो गया भाई, तो क्या आ जाएगा आंसर, देख लो आपके सामने आंसर आ गया। आंसर जो आपका आ जाएगा ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 5√3, तो ये आपका आ गया 2/√3। तो टाइम कितना आ गया भाई, 2/√3, तो 2/√3 सेकेंड आपका हो गया टाइम। इस तरह से आपको निकालना था भाई, पहला क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिया हमने, टाइम निकाल लिया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इन दोनों वॉल्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है भाई, टाइम तो हो गया, टाइम हो गया। अब आपके पास दो तरीके हैं नंबर सेकंड ऑप्शन करने के लिए, आपके पास दो तरीके हैं। नंबर फर्स्ट ऑप्शन हो गया है, नंबर सेकंड के लिए आप चाहो तो रिलेटिव मोशन की हेल्प से भी कर सकते हो, और बिना रिलेटिव मोशन की हेल्प से भी आप कर सकते हो, लेकिन चूंकि चैप्टर हम जो पढ़ रहे हैं उसमें हम रिलेटिव मोशन पढ़ते हैं तो हम आसान तरीका ही अपनाएंगे, ठीक है भाई, थोड़ा आसान तरीका अपना लेते हैं। तो नंबर सेकंड पार्ट क्या था, डिस्टेंस बिटवीन वॉल्स, है कि नहीं भाई। चलिए हमें मालूम चल गया टी टाइम के बाद टकराएंगे, यहाँ पर जो टाइम हो चुका है वो टी हम निकाल चुके हैं, 2/√3 सेकेंड आपका जो टाइम था वो आ गया है। अब देखिए कैसे निकालेंगे डिस्टेंस, ये आपके पास एक वॉल हो गई, है कि नहीं, और दूसरी वॉल क्या है आपके पास ये रही, ठीक है। अगर इसका हम कंपोनेंट देखते हैं, अलोंग एक्स एक्सिस केवल करने जा रहे हैं, किसके अलोंग कर रहे हैं भाई, अलोंग एक्स एक्सिस, तो इसका जो कंपोनेंट आ रहा है ये कितना आ रहा है, देखिए 10 cos 60, कितना आ रहा है भाई, 10 cos 60 UB अलोंग एक्स एक्सिस, और जो ऑब्जेक्ट ए है इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी अलोंग एक्स एक्सिस ये थी आपकी 10, वाई के नहीं सिर्फ एक्स के अलोंग बात कर रहे हैं, और डिस्टेंस क्या है इन दोनों के बीच की, कैपिटल डी। अब हम निकालेंगे यू बी, चलिए ए निकाल लेते हैं, यू ए बी, भाई यू ए बी अलोंग एक्स एक्सिस करते हैं, वेक्टर फॉर्म में कर लेते हैं, तो आपका आ जाएगा यू ए वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस माइनस यू बी वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, ऐसे तो करते हैं। अब देखिए अगर हम यू ए वेक्टर देखें तो कितना आएगा 10, तो इसकी वैल्यू हो गई, और आई कैप क्योंकि इस डायरेक्शन में काम कर रहा है एक्स के अलोंग पॉजिटिव में, तो 10 आई कैप हो जाएगा। वो नेगेटिव पे काम कर रहे हैं तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा पहले, क्योंकि नेगेटिव पे काम कर रहे हैं, 10 cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, और आई कैप माइनस क्यों लगा दिया, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में काम कर रहा है, माइनस आई कैप आ जाएगा इस पे, ठीक है। अगर वेक्टर फॉर्म देखें तो यहाँ आ जाएगा 10 आई कैप, और यहाँ क्या आ जाएगा आपका यू बी अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू -10 आई कैप, इस तरह से। तो इनकी जो वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 आई कैप, भाई माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 5, 15 आई कैप आ गया आपका यू ए बी वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, आया कि नहीं आया। अब आप जरा ध्यान से देखो तो आपको क्या दिखेगा कि अगर हमने बी के रिस्पेक्ट में निकाल दिया, मतलब बी रुक गया है, तो जब ए बी से टकराएगा तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, डी डिस्टेंस। देखिए जिसके रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं, हमने करी बी के रिस्पेक्ट में, तो बी क्या हो गया, रुक गया अपनी जगह पर। अगर बी अपनी जगह पर रुका हुआ है तो ए को कितनी दूरी चलनी है, डी दूरी चलनी है बी के पास तक पहुंचने के लिए एक्स के अलोंग। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना हो जाएगा, डी। ये किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में तो है, तो आई कैप लगा देंगे इसमें। अरे नहीं समझ आया क्या, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, अगर बी को अपनी जगह पर रोक दिया जाए
तो ए बी के पास तक जाने के लिए कितनी दूरी तय करेगा, x के अलोंग, डी दूरी तय करेगा x के अलोंग, है कि नहीं। तो अब कितना है, टाइम कितना है, टाइम आपके पास आप निकाल चुके हो 2/√3 सेकंड है पूरा, कोलिजन में टाइम 2/√3 आप निकाल चुके हो, तो कोलिजन का टाइम था। जब इसके पास पहुंचेगा तब तो कोलाइड करेगा, तो टाइम तो आपके पास पहले से दे रखा है आपको, ठीक है। और जो एक्सेलरेशन है ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, अगर वो देखें तो वो कितना आ रहा है, 0, ठीक है। आप इस तरह से चाहो तो रिलेटिव वेलोसिटी के फॉर्म में कर सकते हो, या फिर सिंपली भी ऐसे भी कर सकते हो, इसका अलग डिस्प्लेसमेंट निकाल दो, इसका अलग निकाल, दोनों को ऐड कर लो, फिर भी आंसर आ जाता। तो आंसर सेम ही आता, तो फर्क नहीं पड़ता, इसका आंसर और इसका आंसर दोनों का सम जो आता वही आता, और इससे भी आंसर आपका वही आएगा। लेकिन मैंने इस तरीके से इसलिए किया है ताकि आपको रिलेटिव वेलोसिटी का कांसेप्ट ज्यादा अच्छी तरह से आ जाए, ठीक है भाई। अब देखिए क्या हो जाएगा, इसे कर देता हूं मैं इरेज। अब देख लेते हैं क्या आएगा। तो क्वेश्चन नंबर लगाते हैं सेकेंड इसके लिए, एस ए बी वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, यहां पे एक्स एक्सिस और लिख देंगे, ठीक है। एस ए बी वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। और एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू एक्स करो, देखें तो 0 आ रहा, तो यह आ जाएगा आपका यू ए बी वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस मल्टीप्लाई टाइम प्लस हाफ एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी अलोंग एक्स एक्सिस मल्टीप्लाई टी स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका, कैपिटल डी आई कैप, इधर देखो यूएबी क्या है 15 आई कैप मल्टीप्लाई टाइम, टाइम आपका दे रखा था 2/√3, ठीक है, प्लस 0, खत्म कहानी इसकी। तो आई कैप से आई कैप कैंसिल, तो d इक्वल टू क्या आ जाएगा 15 इंटू 2 डिवाइडेड बाई √3, तो 30 डिवाइडेड बाई √3 का मतलब हो गया 10√3। तो डिस्टेंस बिटवीन वॉल्स क्या आ गई, डिस्टेंस बिटवीन वॉल्स जो आपके पास आ गई वो आ गई 10√3 मीटर। ये मैंने रिलेटिव से किया है, बिना रिलेटिव के भी कर सकते हो, मैं बार बार कह रहा हूं। आप ऐसे करो कि इसका अलोंग x एक्सिस निकाल दो x1, इसका अलोंग x एक्सिस निकाल दो x2, डिस्प्लेसमेंट दोनों का सम कर दो, d के बराबर दिखा, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। मैं जानबूझ के इस मेथड से कर रहा हूं ताकि आपको रिलेटिव वेलोसिटी का कांसेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ठीक है। अब कोई बच्चे ये नहीं कहेगा सर ये तो आसान था, इससे क्यों नहीं किया, उससे भी कर लो, सेम ही आंसर है, करके देख सकते हो, सेम आंसर आपको मिलेगा। चलिए अब हमें क्या निकालना था, हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, है ना। चलिए y निकालते हैं, क्या निकालते हैं, y कैसे निकलेगा। नंबर थर्ड जो था उसमें क्या था, हाइट ऑफ पॉइंट ऑफ कोलिजन फ्रॉम ग्राउंड। तो कितनी आएगी, स्मॉल एच थे ना ये, तो स्मॉल एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 20 माइनस वाई, 20 माइनस वाई, भाई ये तो एच है, ये पूरा 20 था, ये वाई था, एच क्या बचा 20 माइनस वाई, 20 माइनस वाई की जगह तो हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि वाई की वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट क्या निकाली थी हमने, फ्रॉम फर्स्ट वाई इज इक्वल टू था हाफ जी टी स्क्वायर, और टी आपको पता है कितना था 2/√3, तो माइनस 1/g, जी की वैल्यू 10 पुट कर लेते हैं, 2/√3 का स्क्वायर हो गया, टाइम पता है ना, 20 माइनस ये तो हो गया 5 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाई 3, तो 20 माइनस 20/3 है ना, ये आ गया आपके पास h, तो h कितना आ जाएगा भाई, h आपके पास आ जाएगा 40/3 मीटर। तो ये थे भाई आपके तीनों जो क्वेश्चंस पूछे गए थे इसमें उनके आंसर्स। एक तो किस टाइप का, तो टाइम आपका आया था 2/√3, डिस्टेंस बिटवीन वॉल्स जो आपकी आई थी वो आई थी पता नहीं कितनी आई थी, मैंने सॉल्व किया आप देख लो, और जो हाइट थी h वो आया 40/3 मीटर, ठीक है भाई। तो इस तरह से डिस्टेंस भी निकाल दिया हम लोगों ने, 10√3 आई थी डिस्टेंस बिटवीन वॉल्स, ठीक है। तो भाई इस तरह से अपने तीनों आंसर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, इसमें क्या है भाई,
इसमें दे रखा है आपको दो प्रोजेक्टाइल हैं, एक ए है और एक बी है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो दे रखी है 20 मीटर। जो ए है अपने पास, इसको हमने प्रोजेक्ट किया है विद 20√3 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से 60 डिग्री के एंगल पर फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, ठीक है भाई। और ऐसे ही 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से 30 डिग्री के एंगल पर हमने किया है प्रोजेक्ट बी को। क्लियर होगी बात। अब आपको बताना है कि इनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी, ठीक है। इनके जो बीच की मिनिमम डिस्टेंस है वो क्या होगी, तो देखते हैं सॉल्यूशन किस तरह से निकालते हैं मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है। और ये भी पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन में, और क्वेश्चन को बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा, एंड टाइम at which the distance between particles is minimum। तो ये आपसे पूछ सकता है जो मैंने आपको बताया, इसमें टाइम भी एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है मैंने, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है। तो भाई आप देखते हैं क्या करना है इसमें, कैसे हम करेंगे इसको सॉल्व। क्वेश्चन आप नोट कर लें एक बार, फिर इसको मैं इरेज कर देता हूं। अब देखिए कैसे सॉल्व करना है इसको। इस तरह के क्वेश्चंस को आप ध्यान रखें, जब भी आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे सबसे पहले आपको रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट आना जरूरी है। अब वो रिलेटिव मोशन से बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, वरना इनका सॉल्यूशन थोड़ा लेंथी होता है। बिना रिलेटिव मोशन के भी सॉल्व किया जा सकता है इनको, पर काफी लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रिक है रिलेटिव वेलोसिटी, उससे कर लेते हैं। तो हम करेंगे क्या, रिलेटिव मोशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालते हैं, ठीक है भाई। अब ये दोनों का जो एक्स देखिए, सबसे पहले निकालते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इसमें क्या आ जाएगा भाई, एक तो आ जाएगा आपके पास यूए वेक्टर और फिर माइनस आ जाएगा यूबी वेक्टर, ठीक है। चलिए अब हम कर लेते हैं इस क्वेश्चन में कंपोनेंट। तो कंपोनेंट यहां पर क्या आ जाएगा भाई, यहां पर आ जाएगा 20 √3 cos 60, ये जो कंपोनेंट है, और ये कंपोनेंट यहां पर आएगा, ये क्या हो जाएगा भाई 20 sin 60, ठीक है नहीं। इसका एक कंपोनेंट यहां पर आएगा 20 नहीं, 20√3 है, 20√3 है ना। ये आ जाएगा आपके पास 20 sin 30 और यहां पर इसका एक कंपोनेंट आएगा जो हो जाएगा 20 cos 30, ठीक है नहीं। इसको देखें तो माइनस लगा लीजिए, इसमें आई कैप माइनस क्यों, क्योंकि इस डायरेक्शन में यहां पर आ जाएगा सीधे जे कैप, इसमें क्या आ जाएगा भाई, इसमें आ जाएगा जे कैप और इसमें आ जाएगा सीधे आपका आई कैप। अगर यूए देखते हैं तो 20√3 मल्टीप्लाई cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और ये आ जाएगा आई कैप, प्लस 20√3 sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, ये आ जाएगा आपके पास जे कैप। ये तो आ गया आपका यूए, माइनस करना था यूबी। यूबी कितना है भाई, यूबी देख लो आप एक बार ध्यान से, यूबी में क्या है माइनस 20 इंटू cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 आई कैप, 20 sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, उसमें प्लस जे कैप ही है कि नहीं भाई। इस तरह से हमने ये यूएबी वेक्टर लिया निकाल। तो यूबी वेक्टर क्या आ जाएगा भाई, यूएबी वेक्टर आपका आ जाएगा, ध्यान से देखते हैं 10√3 हो गया, 10√3 आपके पास ये हो गया 20√3 आई कैप। देखिए ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे और ये आ जाएगा आपके पास 30 और माइनस माइनस यहां आ जाएगा तो 10, ये बच जाएगा जे कैप। तो इन दोनों को सोल्व करने के बाद ये आई कैप से आई कैप को ऐड कर दिया, जे कैप से जे कैप को कर दिया। तो ये 20 देखिए √3 मिलकर 3 हो जाएंगे, 20 से 2 को डिवाइड करेंगे 10 आ जाएगा, 10 30 हो गया और 10 यहां से बच गया।
जे कैप, और ये माइनस यहाँ जाएगा तो माइनस जाएगा बीच में, ठीक है भाई। ये माइनस माइनस प्लस था, 10√3 हो गया, 10√3 20√3 आ गया आपके पास। तो ये भी वेक्टर आ गया आपके पास, कितना आ गया भाई 20√3 आई कैप प्लस 20 जे कैप, ये आ गया आपके पास यू ए बी वेक्टर। क्या आ गया भाई यू ए बी वेक्टर आ गया आपके पास, ठीक है। तो अब इसको हम अलग से यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं एक बार फिगर को, देखिए दोबारा यहां पर। अब क्या है, जब हम बी के रिस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी निकालते हैं, इसका मतलब बी किस पे आ गया, बी तो आ गया आपका रेस्ट पे, बी तो रुक गया, बी तो मूव ही नहीं कर रहा। अब जो ए है उसके पास कितनी वेलोसिटी है, 2। एक तो किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जो 20√3 आई कैप आ रही है, और एक है अपवर्ड डायरेक्शन में, ये कितनी आ रही है भाई 20 जे कैप। इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा आपका भाई, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या हो जाएगा, वही होगा आपका यूएबी। इसमें दो कंपोनेंट है, 20√3 आई के लॉन्ग और 20 जे के लॉन्ग। तो इनका कर लेते हैं हम कंपोनेंट, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं इसको, क्योंकि 20√3 20 थोड़ा सा बड़ा आएगा इस तरह, ठीक है भाई। ये तो अब इसका आप पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लो, और जो रिजल्टेंट आएगा उसको डायगोनल से शो कर दो। तो ये आ गया भाई आपके पास रिजल्टेंट, है ना। ऐसा, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे यू ए बी वेक्टर। क्या बोलेंगे भाई यू ए बी वेक्टर, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इस डायरेक्शन में आ गया। अब देखते हैं एक्सीलरेशन क्या है इसका, ठीक है। एक्सीलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू अगर हम बी देखते हैं, तो एक्सीलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सीलरेशन ऑफ बी, भाई दोनों का ही जो एक्सीलरेशन आएगा वो क्या आएगा, ग्रेविटी, जो कि माइनस जी नीचे की तरफ होती है, तो ये आ जाएगा आपका 0, क्योंकि एक्सीलरेशन ऑफ ए इज इक्वल टू एक्सीलरेशन ऑफ बी इज इक्वल टू माइनस जी इंटू जे कैप। इसलिए जो इनका रिलेटिव एक्सीलरेशन है वो क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब जो वेलोसिटी आएगी क्या आ जाएगी कांस्टेंट, भाई एक्सीलरेशन तो है ही नहीं, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब ये इसी डायरेक्शन में चलता चला जाएगा। अरे अगर हम देखें ए का जो मोशन है बी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि एक्सीलरेशन 0 है ए का बी के लिए, तो अगर ए का बी के लिए एक्सीलरेशन 0 है, तो जो भी वेलोसिटी निकलती है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब ये निकली है वेलोसिटी, तो इसी डायरेक्शन में मूव करता रहेगा आगे की ओर, इस तरह से मूव करता रहेगा, और वो अपनी जगह पर रुका हुआ है कि नहीं, इस तरह से आगे बढ़ जाएगा। अब आप ध्यान से देखो, ये जो लाइन अपने पास आ रही है, ये है डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। जब बी रुका हुआ है तो ए इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। अब ये हो गया आपके पास ए, और ये हो गया आपके पास बी तो रुका हुआ है। अब देखिए बी की जो इस लाइन से सबसे कम डिस्टेंस आएगी वो क्या आएगी, परपेंडिकुलर। भाई अगर आपके पास मान लीजिए ये एक लाइन है और यहाँ पर एक पॉइंट दे रखा है, और आपसे पूछे बताओ इस पॉइंट की सबसे कम डिस्टेंस क्या आएगी इस लाइन से, तो आप सीधी डिस्टेंस खींचोगे वही सबसे कम आएगी ना। अगर तिरछी खींचते तो क्या आएगी, ज्यादा आ जाएगी। सबसे कम डिस्टेंस क्या आती है, परपेंडिकुलर। किसी भी लाइन से किसी भी पॉइंट की सबसे कम डिस्टेंस जो होती है वो क्या होती है, उस पॉइंट से आप लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। तो अगर बी की इस लाइन से मिनिमम डिस्टेंस चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। ये क्या आ जाएगा आपका डी मिनिमम, इनके बीच की सबसे कम दूरी। और ये कितनी थी, ये आपकी दे रखी थी क्वेश्चन में 20 मीटर दे रखी है, क्वेश्चन में 20 मीटर दे रखी थी स्टार्टिंग में, ए और बी के बीच की दूरी जो थी। आगे बात समझ में भाई। अब हमारा जो मेन काम है वो एक तो इसकी ये निकालना पड़ेगा अपने को कि ये किस डायरेक्शन में, यहां पर मान लेते हैं अल्फा एंगल यूएबी वेक्टर का, और यहां पर 20√3 आई कैप है, इसका जो एंगल मान लेते हैं अल्फा। राइट एंगल ट्रायंगल देखो आप, ये 20 है तो ये लेंथ भी क्या आ जाएगी 20 आ जाएगी, और ये कितना है 20√3 है कि नहीं। तो अगर यहां से हम निकालते हैं 10 अल्फा, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ध्यान से देखते होगे, ठीक है। अगर हम देखें कि जो रिलेटिव वेलोसिटी है ए की बी के रिस्पेक्ट में, वो किस डायरेक्शन में काम कर रही है, किससे, हॉरिजॉन्टल से, ए और बी को मिलाने वाली लाइन से। तो यहां से आपका 10 अल्फा आएगा, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आपको ऐसा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहां पर दे रखा है 20√3, यहां पर दे रखा है 20, यहां पर एंगल अल्फा है, तो कितना आ जाएगा भाई
20 डिवाइडेड बाई 20 रूट 3, तो ये आ जाएगा 1 बाई रूट 3, तो ये आ जाएगा आपका 30 डिग्री का एंगल। अल्फा आपके पास आ गया 30 डिग्री। क्या आ गया भाई? 30 डिग्री। ये जो एंगल आ गया कितना आ गया? 30 डिग्री। ठीक है। अब आपके पास एक बड़ा सा ट्रायंगल है, इसका नाम रख लेते हैं सी। जो अपनी मिनिमम डिस्टेंस है वो क्या है? मिनिमम डिस्टेंस जो आपके पास आ रही है निकलकर, वो कितनी आ रही है? मिनिमम डिस्टेंस जो आपके पास निकल कर आ रही है वो है आपकी डी मिनिमम। देखिए आप किससे निकालेंगे? तो ट्रायंगल है आपके पास एक ऐसा, यहां पर 90 बन रहा है, ये 90 है, इसको हमने बोला है डी मिनिमम। यहां पर जो एंगल है वो 30 डिग्री का है, और ये डिस्टेंस जो है वो 20 मीटर की दे रखी है क्वेश्चन में। ठीक है। इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, और इसका नाम है सी। आपको डी मिनिमम चाहिए, तो ये तो हो गया हाइपोटेनस, और ये हो गया आपका परपेंडिकुलर। तो यहां लगा देंगे साइन अल्फा। क्या लगा देंगे भाई? साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू आ जाएगा डी मिनिमम डिवाइडेड बाई 20। तो डी मिनिमम कितना आ जाएगा भाई? डी मिनिमम आ जाएगा 20 इंटू साइन 30। साइन 30 कितना है? 1/2। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। कितना आ गया? 10 मीटर। डी डिस्टेंस इनके बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस आएगी वो कितनी हो जाएगी? 10 मीटर। दोनों पार्टिकल के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस पॉसिबल है वो है 10 मीटर। 10 मीटर से ज्यादा क्लोज ये नहीं आएंगे। ठीक है। 10 मीटर से ज्यादा क्लोज ये नहीं आएंगे। अब चलिए एक और बात देख लेते हैं भाई। एक और बात क्या है? हमें निकाला था टाइम, सबसे कम टाइम। अब टाइम क्या है भाई? देखो यहां से यहां जो पहुंचना है इसको, ये डिस्टेंस देख लेते हैं एसी। अगर इस डायरेक्शन में देखें वेलोसिटी, तो इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो कितनी है अपने पास? यूएवी। यूएवी की जो वैल्यू आ जाएगी ना, मॉड ऑफ यूएवी, तो मॉड ऑफ यूएवी कैसे निकलेगी? रूट इसका स्क्वायर भाई, आई कैप वाले का स्क्वायर और जे कैप वाले का स्क्वायर, तो 20√3 का होल स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। ये तो आ गया वेलोसिटी। अब एसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जो टाइम लगेगा भाई, सबसे कम डिस्टेंस ही पाएगी। तो यहां पर जब इस सी पॉइंट पर आएगा सबसे कम डिस्टेंस होगी, तो टाइम निकालना, टाइम कैसे निकालोगे आप? ये डिस्टेंस निकाल दो एसी, स्पीड आपको दे रखी है, टाइम निकल आएगा। अगला पॉइंट भी कर लेते हैं इसमें। अब अगले पॉइंट में क्या पूछा था? मिनिमम डिस्टेंस तो हमने निकाल ली, अब हमसे पूछ रहा है कि मिनिमम डिस्टेंस जो है वो किस टाइम पर होगी। तो टाइम लिख देते हैं यहां पर, टाइम at which distance between two particles is minimum कॉमा लगा दो is। दोबारा भाई इसमें लिखा है टाइम, जिस टाइम पर दोनों पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस मिनिमम है वो क्या होगा? तो हो जाएगा टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या चली गई भाई? एसी। अगर बी रेस्ट पे है, बी किस पे है? बी अगर आप रेस्ट पे मानते हो, तो ए जब सी पॉइंट पर आएगा सबसे कम दूरी होगी उसकी बी से। जब ए सी पॉइंट पर आएगा तो ए से लेकर सी तक आने में समय कितना लग जाएगा? डिस्टेंस तो हो गई एसी, और डिवाइडेड में स्पीड क्या है इस डायरेक्शन के लॉन्ग भाई, ये तो रिजल्टेंट वेलोसिटी थी ना, तो कितना आ जाएगा? यूएवी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो एसी डिस्टेंस कैसे निकलेगा भाई? एसी क्या है? ये हो गया आपका बेस, ये हो गया हाइपोटेनस, है ना। तो एसी की जगह लिख देंगे हम लोग 20 इंटू कॉस 30 और डिवाइडेड बाई यूएवी कितना आ रहा है? ये रहा, तो ये आ गया आपका 1200 प्लस 400 भाई, ये तो आ जाएगा। अब एसी, क्योंकि cos 30 इज इक्वल टू आ जाएगा एसी अपॉन में 20। किस ट्रायंगल से? ट्रायंगल का नाम है एसीबी, फ्रॉम ट्रायंगल एसीबी। तो इस तरह से आपके पास ये आ जाएगा। कितना आ जाएगा देख लेते हैं एक बार। 20 cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, ये आ गया आपके पास
20 का स्क्वायर 400, रूट 3 का मल्टीप्लाई थी तो 1200 आ जाएगा, 1200 1600, 1600 का मतलब हो गया 40 भाई, 1600 कितना आएगा 40। फिर काटने पीटने के बाद क्या आ जाएगा टाइम अपने पास, टाइम आपके पास आ जाएगा, ये भी 2 है तो रूट 3/4 सेकेंड, रूट 3/4 सेकेंड आपके पास आंसर आ जाएगा इसका। तो इस तरह से निकालते हैं हम मिनिमम डिस्टेंस दो पार्टिकल्स की जब प्रोजेक्टाइल मोशन में, और वो किस टाइम पर है आप ये इजीली पता कर सकते हो। इसके लिए करना क्या होता है, आप ध्यान से एक बार सुन लेंगे, सभी लोग ध्यान से सुने क्या क्या हम फॉलो करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट की रिलेटिव वेलोसिटी दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। जब हम ऐसा कर लेते हैं तो फिर हम दोबारा रीड्रॉ करते हैं फिगर, जिसके रिस्पेक्ट में निकाली उसको रुका हुआ मान लेंगे, जिसकी निकाली उसको चलने देंगे, उसकी रिलेटिव वेलोसिटी देख लेंगे किस डायरेक्शन में आती है, उस डायरेक्शन में आगे बढ़ा देंगे और दूसरे वाले पॉइंट से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे तो ये मिनिमम डिस्टेंस आ जाएगी। फिर राइट एंगल ट्रायंगल आपको साफ दिख रहा होगा, 20 मीटर दे रखा है, ये एंगल आप पता करो किससे, वेक्टर वाले से। तो ये एंगल कैसे पता करेंगे वो आपको मैंने बताया था अभी जब आपका फिगर बन रखा था उसमें, है ना। तो मैंने वहां पे राइट एंगल ट्रायंगल अलग से बना के आपको दिखाया भी मैंने अल्फा कैसे निकाला। उसके बाद तो फिर आपके सामने सॉल्यूशन है, डी मिनिमम निकालने के लिए इस ट्रायंगल का यूज कर लेंगे और टाइम निकालने के लिए एसी डिस्टेंस पता कर लेंगे और यूएबी का मोड पता कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस इस तरह से ही ट्राई करने हैं। ये रिलेटिव मोशन का बढ़िया क्वेश्चन है, कांसेप्ट जो रिलेटिव मोशन का यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा बढ़िया तरह से, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं आईआईटी में भी और नीट में भी, आपको बहुत ध्यान से इसको देखना है। तो आज के लिए इतने ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।